Hi guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. So आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पार्टनर जो है, ठीक है, वो सुबह से आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, डेफिनेटली उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी ज़िंदगी में क्या रहेगा. सो ऑफ कोर्स करंट फीलिंग्स जानने की ज़रूरत है क्योंकि हमें पता चलने चाहिए कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या इंटेंशंस है एंड क्या वो चीज़ हमारे लिए फेवरेबल में रहेगा या नहीं. सो रीडिंग को लास्ट तक देखिए. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा 1369 बिकॉज आई गिव डेली रील्स ओवर देयर. सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. और दूसरा चीज़ है कि आप इस रीडिंग को देखते हुए कमेंट ज़रूर करें, क्लेम करें रीडिंग को और अपने पर्सन के बारे में पूरी तरह से फोकस कीजिए. तो चलिए देख लेते हैं. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर जो है सुबह से क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं एंड उनका अगला एक्शन क्या रहेगा. सो प्लीज़ बताइए यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. जिस तरह से ये कैंडल ड्रॉपिंग यहाँ पे आया है, फर्स्ट मुझे इस तरह से एक क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल ग्लास का एक कंटेनर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो मुझे जिस तरह से दिख रहा है कि इनकी जो हरकतें हैं, इनकी जो एक्टिविटीज़ है, आपको क्लियरली समझ में आएगा. कुछ समय के बाद आपको पूरी तरह से आप वाकिफ़ हो जाएंगे कि ये क्या चल रहा है भाई, ये चाहते क्या है एक्चुअली. सो ऑफ कोर्स विल नो दैट. जो पहले आपको क्लैरिटी नहीं था वो धीरे धीरे आपके पास पूरी तरह से, जैसे शुद्ध, ठीक है, नमक होता है, ठीक है, उसी तरह से आपको पता चल जाएगा, क्लियर आपको दिखाई देगा. कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा, मतलब किस तरह के उनका एटीट्यूड रहता है, मैं आपको बोल देती हूँ कि यस, दे आर वेरी फसी अबाउट एनीथिंग. ये चीज़ इधर क्यों नहीं रखा, वो चीज़ उधर क्यों नहीं रखा, आपने ऐसा क्यों किया, मतलब कुछ छोटे से छोटा मिस्टेक भी ये इंसान जो है वो पॉइंट आउट करते हैं. दे आर लाइक दैट ओनली, ठीक है. कुछ लोगों के लिए आपके घर के आसपास कोई शिवलिंग हो सकते हैं. मे बी आप अपने घर में शिवलिंग जी को पूजा करते हो एंड डेफिनेटली आप कामना रखते हो कि आपके ज़िंदगी में सब कुछ सही से हो जाए. कुछ लोग इंटर रिलीजन यहाँ पे कपल्स हैं, इंटर रिलीजन, इंटर कम्युनिटी, ठीक है. सो आई डू फाइंड लाइक दैट 4 यहाँ पे फिर से हो रहा है. सो आई डू फाइंड स्टेबिलिटी कमिंग इन योर कनेक्शन. कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है ना कि माँ जैसी है, ठीक है, माँ अपने सीने में भी, ठीक है, उनके दर्द बहुत ज़्यादा होंगे, तभी भी वो हमारे दर्द कम करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं. सो आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, आप बहुत ज़्यादा लकी हैं. आपके पर्सन खुद के जो दुख है, स्पेशली इफ दे आर मेल, ठीक है, इन आवर इंडियन सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी ऑल्सो, ठीक है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो सीने में बहुत ज़्यादा दर्द लेके बैठे हैं. मे बी वो रो भी नहीं पा रहे हैं बिकॉज दे आर मेल एंटिटीज़. बट ये इंसान शो नहीं कर रहे अपने फीलिंग्स को या एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपने दुख भरी सिचुएशन को, लेकिन वो आपको गाइड या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है. सो यू आर वेरी लकी. यहाँ पे YH and K is being formed. आपके पर्सन, मैं बोल रही हूँ, हाँ फंसी है, लेकिन ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन पे काम करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं. दे डोंट वांट टू गो फॉर एनीथिंग फास्ट. बहुत ज़्यादा फास्ट ये जाना नहीं चाहते क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फास्ट बहुत तेज़ी से बढ़ने की कोशिश किया है. जिस तरह से चेतक एक्सप्रेस है, ओके, जिस तरह से वंदे मातरम एक्सप्रेस है, ऑफ कोर्स, एंड डेफिनेटली उस स्पीड से वो जाना नहीं चाहते बिकॉज दे फील दैट इट कैन रिजल्ट इन एक्सीडेंट्स और इंजुरीज, ओके. सो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दे विल टेक डिसीजंस बट वेरी स्लोली. यहाँ पे देखो एक स्क्विरल, गिलोरी, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है. तो बहुत क्यूट एक्सप्रेशंस आपके पर्सन
आपको देने वाले हैं और सोच रहे थे सुबह से कि मैं किस तरह अपने पार्टनर को, ठीक है, मैं सेटिस्फाई करूँ या कहीं ना कहीं पे मैं उनको किस तरह से इम्प्रेस करूँ। तो थोड़ा सा बच्चे जैसे क्वालिटीज़ वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि आप खुश हो जाओ, ठीक है। आपकी खुशी उनके लिए अल्टीमेट है, क्योंकि उनको पता है कि अननेसेसरी प्रॉब्लम्स करने से प्रॉब्लम्स और बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा, और कोई कम भी नहीं कर देंगे, ठीक है। और किसी को ये इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। यहाँ पे डेविल का एनर्जी भी फॉर्म हो रहा है। सो कैप्रिकॉर्न एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर हियर। देखो ये इंसान जैसे होता है ना कि कॉर्ड को नहीं काट जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर्स है, ठीक है, उसके अंदर जो वायरिंग है, अगर हम एक भी वायर को काट देते हैं, इवन गाड़ी को ही देख लो, ठीक है, गाड़ी का एक कॉर्ड कट जाएगा, ठीक है, ब्रेक का एक कॉर्ड कट जाएगा, तो ब्रेक तो फंक्शन नहीं करेगा ना, राइट। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में वो कॉर्ड और कनेक्शन कट जाता है, ठीक है, तो ये अच्छा नहीं रहेगा। और मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ आपके पर्सन की सोलमेट रिलेशनशिप है, कि जहाँ पे आप दोनों के बीच में जो भी तार है वो जुड़ा हुआ है, एंड डेफिनेटली इट कैन नॉट बी ब्रोकन। आप इसको जानबूझ के, ठीक है, या वो उसको जानबूझ के उसको तोड़ नहीं सकते, वरना विपरीत हो जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही ख़त्म नहीं होते हैं। आपके पर्सन आपके साथ अगर इस तरह के मिस्टेक्स किए थे जहाँ पे मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हुआ, बट अगर उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, ठीक है, सो जानबूझ के अगर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया रिलेशनशिप या मैटर को सॉल्व करने की कोशिश के नाम पे इन्होंने और बिगाड़ दिया, सो अनर्थ तो होना ही था। सो आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं जो जो भी फासले आप दोनों के बीच में हुआ वो इनडिफरेंस की वजह से हुआ। मे बी फाइनेंशियल लेवल पे आप दोनों एक नहीं हैं, ठीक है। सो फाइनेंशियल लेवल पे एक दोनों एक होने चाहिए उनके हिसाब से, ठीक है। आप बोलोगे सब लोग का ऐसा नहीं है, बट सब लोग अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है। सो एवरी इंडिविजुअल इज़ नॉट द सेम। कुछ लोगों के लिए पार्टनर्स खूबसूरती ढूंढते हैं, कुछ लोगों के लिए पार्टनर्स सिंपल जैसे रिलेशनशिप होने चाहिए वैसे ही करते हैं, बट आपके पर्सन फाइनेंशियल सुपीरियरिटी, ठीक है, फाइनेंशियली वो कैसे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में, और वो चाहते हैं कि आप भी उस लेवल पे, ठीक है, इनकम करें, तो वही एक डिफरेंस क्रिएट हुआ। आपके पर्सन हमेशा रिस्क टेकर है। दिस इज़ अ फूल कार्ड वेयर द पर्सन इज़ ऑलवेज रेडी टू टेक द रिस्क इन देयर लाइफ। क्यों रिस्क लेना चाहते हैं ये भी सुन भी लो। ये रिस्क इसलिए लेना चाहते हैं कि ताकि ये सबसे ज़्यादा कमा पाए, ठीक है, और अपने मन चाहे ये खर्चा कर पाए। दे आर वेरी, यू कैन से दे आर स्पेंड थ्रिफ्ट। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, मैं क्लूज़ देना चाहूँगी, काफ़ी बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं ऑल एट ए टाइम। फिर जब उनको रियलाइजेशन होता है, एहसास होता है, तब उनको बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है। यहाँ पे मोर की पंख आया है, इट्स नॉट अ पीकॉक बट मोर की जो ऊपर के साइड पे होता है ना, उनके माथे के ऊपर होता है, उस तरह से है। इट्स नॉट अ फेदर बट उसके ऊपर वाला जो चीज़ है, एंड इट्स वेरी ऑस्पिशियस, ठीक है। ओके, यू लेटर एंड आई एंड एच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी उनके साथ मैरिड हो तो ये पर्सन ऐसे सोच रहे हैं कुछ और जगह पे आपको लेके जाएंगे, और मे बी इन लॉज के साथ आपका बन नहीं रहा है अगर आप फीमेल है तो मे बी दे आर थिंकिंग इन अ वेरी स्लो मैनर, ठीक है, बट दे आर थिंकिंग अबाउट एक्सपेंशन, ठीक है। हो सकता है कि वो सोच रहे हैं कि कोई और जगह पे किराया में ले ले घर, या सही में घर खरीद ले, अलग हो जाना चाहिए, वरना एडजस्ट नहीं हो पा रहा है आप दोनों का उस घर में, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है। सो आई फाइंड इट वेरी मच, यू कैन से दैट यस इट्स वेरी फेवरेबल फॉर यू, कि ये इंसान जो है ना बार बार आपके बारे में सोचते सोचते जैसे डूब रहे हैं, जैसे बोला ना कि ज़्यादा सोचने से उनका नींद भी
ज़्यादा हो रहा है कि अगर आप ज़्यादा ही थॉट प्रोसेस में चले जाओ ना पूरा दिन, तो ये इंसान नींद में भी चला जाता। तो ये इंसान सुबह से आपके बारे में सोचते सोचते ना, ये अगर आपके खुद के काम भी कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा एकदम लेज़ी फील हो रहा होगा उनको, ड्राउजी फील हो रहा होगा उनको, ठीक है। और ये पूरी तरह से फोकस भी नहीं कर पा रहे थे अपने ऑफिस में जाके, ये काम में भी उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रहा होगा। आपको पता नहीं, बट इस तरह से ही है। ये किसी भी तरह से ना ऐसा प्रूफ करना चाहते हैं आपके सामने कि इन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया है, बहुत इन्होंने संघर्ष किया है अपने जीवन में, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, ठीक है, इनके लिए आप कुछ करें। यहाँ पे देखो एक तोरण आ रहा है फिर से। सो देर इज़ अ वेरी गुड वॉल हैंगिंग, या तोरण आप बोल सकते हो, डोर हैंगिंग, जो काफ़ी शुभ माना जाता है। मुझे यहाँ पे पहले से ही मुझे ऐसा जो लगा, यहाँ पे रिवर्स इस तरह से कुछ ड्रॉपिंग्स आए कि जहाँ पे मुझे लगा ये रिस्क हो सकता है आपके लिए, रिलेशनशिप संबंध आपके लिए काफ़ी रिस्क हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे रिस्क नहीं दिखाई दे रहा है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट यहाँ पे मुझे इस तरह का वास मुझे नज़र में आ रहा है, लेकिन उसमें खाली है, ठीक है, इसमें फूल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि येस देर आर फ्लावर्स, देर आर लीव्स और समथिंग। यहाँ पे कुछ डेकोरेशन नहीं है। उसका मतलब क्या है, इनकी हो सकता है कि इन्हें पैसा बहुत ज़्यादा रोज़गार कर रहे हैं, रेपुटेशन भी अच्छा है, फैमिली भी अच्छे है, काफ़ी ज़्यादा सब कुछ है, लेकिन होते हुए भी होता है ना कि होते हुए भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो फिर से पहाड़ बन रहा है धीरे धीरे। पहाड़ जब बन जाता है तो चुनौती है, बट एक बार आप ऊपर चढ़ लो, ठीक है, उसके बाद जीत ही जीत है। जब किसी को पहाड़ के ऊपर चढ़ना होता है तो बहुत डिफ़िकल्टीज होते हैं, उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता है कि पहाड़ से नीचे उतरना, ठीक है। तब भी लोग अपने जान दे बैठते हैं, जान खो जाता है, मतलब इस तरह से ना लोग भटक जाते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब डाउन, ठीक है। तो इस तरह का मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को तो बिल्ड कर लिए, मतलब उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर लिया रिलेशनशिप को, लेकिन जब मैटर आए उसको सॉल्व करने का या मेंटेन करने का, तब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो गया। और फिर कुछ लोगों के लिए आप दोनों में आपस में बना नहीं, क्योंकि आप लोग देखें एक दूसरे का डेडिकेशन बहुत कम है, ठीक है, एंड डेफिनेटली यू हैड टू क्विट फ्रॉम द रिलेशनशिप, ठीक है, आप ही को क्विट करना पड़ा, या कहीं ना कहीं पे आप फोर्स हुए इस इंसान को क्विट करने के लिए। ये सारी सोच इनकी सुबह से इनके दिमाग पे चल रहा है, एंड डेफिनेटली दे आर इन दैट फेज कि जहाँ पे वो आपसे काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं। कहते कहते कभी कभी इनको लगता है कि इट्स बेटर टू स्पीक, क्योंकि कम्युनिकेशन ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक रिलेशनशिप का, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो अपने आप को विदड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा सोच के कि आप क्या समझोगे, और चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अगर कम्युनिकेशन को आप अगर थोड़ा सा बातचीत शुरू करें तो ये इनके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। ओके, सो लेट मी सी थ्रू द कार्ड्स, थोड़ा कार्ड से भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। सो आपके पर्सन जो है सुबह से क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, सो व्हाट वर दे थिंकिंग ऑफ फ्रॉम द मॉर्निंग। ये टाइमलेस है गाइस, कभी भी आप देख सकते हो, जिस दिन भी आप देखोगे उसी दिन से वो वैलिड रहेगा। ओके, सो मैंने आपको यही कहा है पूरी तरह से, ये इंसान अपने आप को ऐसा सोच रहे थे कि मुझे और भी रियलाइज़ करना है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, उस तरह का। एस ऑफ पेंटिकल्स, दे वांट टू कंस्ट्रक्ट। मैंने आपको ये भी कहा है ये इंसान रिलेशनशिप को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि पहाड़ के ऊपर चढ़ना जितना डिफ़िकल्ट नहीं होता, उतना डिफ़िकल्ट होता है पहाड़ से नीचे उतरना, ठीक है। 9 ऑफ स्वर्ड्स, सारा रात भर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, सोने में प्रॉब्लम हुआ, अनकंफर्टेबल पोजीशन में वो सो रहे थे, कैसे भी सो रहे थे, लेकिन रात भर उन्होंने सोचा और उनको बहुत पेन भी हुआ है। इट वॉज अ पेनफुल नाइट फॉर देम। ओके, एंड हायरोफेंट एनर्जी, वो सोच रहे हैं अगर उनकी फैमिली काफ़ी ऑर्थोडॉक्स है, काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेडिशनल फैमिली है,
या अलग अलग कल्चर से हो, अलग अलग रिलीजन से हो, धर्म से हो, तो वो अपने फैमिली या पेरेंट्स को कैसे मनाएंगे, और अगर वो नहीं माने तो क्या होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, और दूसरा है 3 ऑफ वैंड्स। ये ऐसा भी सोच रहे थे कि एटलीस्ट आप दोनों में देखो, याद कर रहे थे आपको 6 ऑफ कप्स, ऐसा भी सोच रहे थे कि अगर आप थोड़ा सा, ठीक है, कोऑपरेट कर लो, अगर आप थोड़ा सा उनके साथ दे दो, जब उनके पास, देखो आपके पास जब कोई भी नहीं था तब उनको आपका साथ देना चाहिए था, बट वो मिस्टेक वो एक्सेप्ट करते हैं। आज जो उन्होंने आपके साथ एक समय किया था, अभी वो भुगत रहे हैं। नाउ दे आर वेटिंग फॉर यू टू कन्फर्म द रिलेशनशिप। जो ऐसा होता है ना कि धर्म की बात अगर हम कहें, कि जस्टिस के अगर हम बात कहें, तो उसको अपना कर्म मिल ही जाता है। देयर इज़ नो थिंग लाइक दैट, ठीक है। जो वेट आपका, वेटिंग टाइम आपका, जैसे होता है ना कि फ़्लाइट में वेट करते करते बोर हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी फ़्लाइट क्या होता है कि डिले इतना ज़्यादा हो जाता है, तो उनको भी कुछ सप्लाईज, उनको भी कुछ देना चाहिए हमें, बट वो देते नहीं है, तो फिर हम इरिटेट होते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम हम उस कंपनी के फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं करते। मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, बट जनरली ये ट्रेन्स के साथ भी हो सकता है कि एक बार ये डिले कर दिया 7-8 घंटा, और कुछ हमें तो मिला नहीं, ठीक है, एक्स्ट्रा सप्लाईज या कुछ हमें मिला नहीं, ठीक है, फ्री में, या तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम दूसरा ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। सो दे वर रिमेंबरिंग यू, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, okay, and please do subscribe and comment in the comment section. Thank you, guys. Love you a lot and take care.